India. Prime Minister Narendra Modi visited northern state of Rajasthan today. During his visit, the Prime Minister witnessed the tri-service exercise Bharat Shakti at the Pokhran Field firing range in Jaisalmer city. The दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है, वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आए आप तारीख उठा लें तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर लें। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था और एवरीवन इन द वर्ल्ड सी दैट के यस पाकिस्तान इज राइट नाउ द न्यूक्लियर पावर एंड दे कैन डू एनी। पता चला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो चाइना ने, इंडिया ने कहा जी ये हमारा जो है ना हमारा इलाका है, यहाँ से आप कुछ ना करें। सो हम इस पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बगैर बताए की थी, मगर पाकिस्तान की जो रियलिटी जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उनको घर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है कि और उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं तो हमें नहीं ज़रूरत है, हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अपने 2 हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए। अब देखिए जो भी है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट तो दाग दी ना। अगर चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये प्रोटेस्ट किया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल है सेशन पर। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत में कल राजस्थान के पोखरान में भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के देखरेख में किया गया, जहां पर पहले भी भारत ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में कर चुका है और वहां पर 30 से ज़्यादा की कंट्री से डेलीगेट आए थे और वहां पर भारत की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। जो भारत की मिलिट्री जो इक्विपमेंट है उसका एक नुमाइश किया गया, उसका एक टेस्टिंग किया गया। इसमें पाकिस्तान को लग गया मिर्ची। पहले से ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत अगर पोखरान में कोई एक्टिविटी करता है और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मतलब एक्शन लेता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसको लेकर जिस तरह आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी जो पागल पब्लिक हैं जो कि मदरसे से निकल कर आते हैं, जिनके दिमाग तो 1% का भी नहीं है, वो किस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं भारत के खिलाफ लेकर। मतलब इनके मदरसे से सिर्फ नफरत और जिहाद करना, मरना और यही काफिर और मुस्लिम इस्लाम यही ही इनको सिखाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या करना चाहता था भारत, और भारत के ज़मीन पर भारत जो मिलिट्री इक्विपमेंट दुनिया को बेचना चाहता है उसका एक टेस्टिंग किया जा रहा था और जो उसमें दुनिया से डेलीगेशन आए हुए थे उनको दिखाने के लिए, लेकिन इसमें पाकिस्तानी भिखारिस्तान को लग गया भाई मिर्ची। Next updates from India. Prime Minister Narendra Modi visited northern state of Rajasthan today. During his visit, the Prime Minister witnessed the tri-service exercise Bharat Shakti. भारत शक्ति की एक्सरसाइज को प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंड करा, उसको विटनेस करा, उसको देखा और साथ ही में
30 अलग देशों के 30 डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेट्स भी वहां पे बैठे हुए थे। जिस पर पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया को भरपूर जो है जवाब देंगे, और रहीम यार खान में हम भी इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज हम शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। अरे उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज कर रहे हैं। शक्ति का मकसद देखें क्या है, उनको मसला सिर्फ हमारे साथ है। उनका अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो अप करना, मकसद ही उनका यह है कि हमारे मुल्क को मिटाया जाए। तो पहले भी उन्होंने काफ़ी इस तरह की वारदातें या कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन जब भी मैं समझता हूँ कि हमें उनका अच्छा स्टेटमेंट है, अपना डिफेंस करना चाहिए। लेकिन अगर हमने यहाँ भी तैयारी करें, हम उनका बहुत अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि हम इस नहज पे हैं कि हम आपस में जंगें लड़ सकते हैं। यहाँ से एटम बम चलना है, वहाँ से चलना है, मजलूम मारे जाएंगे इनकी सियासत में। तो ये होता सारा सियासत के अकॉर्डिंग है ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो उनको मसला है वो हमसे नहीं, आम आवाम से नहीं है, उनको हमारे जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनसे मसला मसाइल है। तो इसके चक्कर में वो बस ऐसे झूठे मोटे स्टेटमेंट दे देते हैं। कर भी रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको वीडियो लॉन्च किया प्रॉपर, उसकी एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं, वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिस होगी। अगर हम पहले भी देखें तो पोखरान वो जगह है जहाँ पे इंडिया पहले बार भी अंडरग्राउंड अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका हुआ है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उनको ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, उनको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी जलील ही होके जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में, चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें, कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विज़िट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम, कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करें, वो उनका राइट है। ठीक है, हमारे एंड से हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस हैं, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, दे बोथ आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आपको अगर हम बैक पीछे एंड पे जाएँ तो हमारी पाकिस्तान में एक टेररिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डील्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट सिनेरियोज। तो हमारी जिस तरह हमारे हैं, क्या नाम है अपना, आसिम मुनीर साहब, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, कि हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। बैठा है फॉरेन कंट्री के लोग, जबकि भारत की मिलिट्री की एक्सरसाइज थी। देखिए, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपने लिए भी बनाएंगे और ये दूसरों को भी सप्लाई करेंगे, तो फिर ये बात आती है ना जो इंपॉर्टेंट, ये भारत शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म। अब जैसे हमने पिनाका वहां पे चलाई, आप जानते हैं पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका 40 किलोमीटर से लेकर इंक्रीज करते करते अब 100 किलोमीटर तक इसका रेंज पहुंच चुका है। कि पाकिस्तान के पास भी अपनी पावर्स जो है, ये मिसाइल सिस्टम है या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को टच करने की कोशिश करेगा तो हम भी इतनी पावर रखते हैं कि हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बगैर बताए की थी, मगर पाकिस्तान की जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उनको घर में घुस के उनको जवाब दिया। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी पब्लिक जैसे कि जहर उगाल रहे हैं इनके आर्मियों को, ये बोल रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम है और हिंदू हमसे डरते हैं, हम लोग काफिरों को मारेंगे, हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। मतलब कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, लेकिन हर दिन, मतलब आज भी पाकिस्तान आर्मियों से 100 आर्मी तालिबान ने मार गिराया है। हर दिन तालिबान इनको ठोक रहा है और उसके बाद महंगाई आसमान छू रहा है, डॉलर हर दिन बढ़ रहा है और कर्ज इनके ऊपर 59,000 करोड़ का इनके ऊपर जो दुनिया भर से लिए हुए कर्ज है, IMF के सामने हर दिन नाक रगड़ रहे हैं। और प्याज का रेट 350 के पार हो चुका है, लेकिन फिर भी इनके टैंकर में फ्यूल डालने के लिए नहीं है, इनके फ्लाइट उड़ाने के लिए फ्यूल नहीं है,
फिर भी ये लोग भारत से लड़ेंगे। भारत अगर अपनी ज़मीन पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी करता है अपने इक्विपमेंट को बेचने के लिए, तो इन भाई साहब को मतलब पाकिस्तानी जिहादियों को लग जाता है मिर्ची, और ये लोग पहले से ही बयानबाजी कर लेते हैं। और इनके जो पागल पब्लिक है ये भी कुछ समझने में से मतलब कुछ जानना समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही बयानबाजी कर देते हैं कि भारत से हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब जो इनको ठोक रहा है उनको आज तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लड़ने के लिए इनके हिम्मत है वो तो हमें अच्छी तरह से पता है। और अगर किसी दिन दोबारा भारत और पाकिस्तान का मुलाकात हुआ जंग के मैदान पर, उस वक्त भारत के क्या ताकत है और पाकिस्तान भिखारिस्तान के पास क्या ताकत है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त तक तो भिखारियों थोड़ा बहुत भीख मांग कर गुजारा कर लो। मुल्क दबा होने में लगा है, डिफ़ॉल्ट होने में लगा है, फिर भी इनके तोड़ कम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इनको अच्छी तरह से आप लोग कमेंट करके बिल्कुल जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।